नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। किस तरह से आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, इसी पर हम लगातार चर्चा करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। चलिए मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, लगातार हम प्रयास करते हैं कि आप तक हम ये चीज़ें पहुंचाएं कि किस तरह से आपको अध्यात्म की ओर बढ़ना है। तो चलिए अपने कार्यक्रम शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, जिस तरह से लगातार हम पूरा प्रयास करते हैं, आप पूरा प्रयास करती हैं, जागरूक करती हैं लोगों को कि वो अध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ाएं। मेरा आज का प्रश्न आपसे है, जिस तरह से भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोग काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लगातार अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। इन उलझनों में आजकल लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मानसिक परेशानियां उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्या दिशा धाम में ऐसा कोई उपाय है जिससे इस डिप्रेशन से वो छुटकारा पा सके? देखिए निशा जी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग बाग करना बहुत कुछ चाहते हैं। भागदौड़ वाला जीवन है, जीवन में सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो उनकी हार का कारण भी जो है डिप्रेशन है। ऐसे घर में जो है आपके पास बहुत सारे काम हैं, कभी घर को देखना है, कभी बाहर जाना है। आजकल जो है अगर कोई व्यक्ति जॉब भी करता है तो वहाँ ऑफिस का स्ट्रेस है, फिर घर में आते हैं तो आर्थिक परेशानियाँ या घर के कुछ कारण ऐसे हैं जो घर में जो है कलह वगैरह होती है या आपसी मेल मिलाप नहीं होता। इस तरह के कारण जो है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन लोगों में होता जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि बाहर जाने वालों को ही डिप्रेशन है, जो घर में व्यक्ति बैठा है उसको भी अपने घर को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, या जीवन में वो जो कुछ पाना चाहता है उसको नहीं मिलता है, तो उसके कारण भी उसको जो है डिप्रेशन होती है। तो इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए या इन कारणों से बचने के लिए कि जीवन में वो जो पाना चाहता है वो नहीं पा सक रहा है, इनके लिए भी हमारे पास सबसे बढ़िया एक हीलिंग कोर्स है जिसको हम कहते हैं लामा फेरा। लामा फेरा जो है आपको तनाव मुक्त करता है, डिप्रेशन से बाहर निकालता है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन दूर करता है, क्रोध आने से बचाता है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर बढ़ाता है। आपको जीवन में अगर कहीं पे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा मैंने अभी बताया पिछले एपिसोड में कि हमारी 9 ग्रहों की गतिविधियाँ 9 एस्पेक्ट हैं, उनमें अगर हमारे कहीं पर भी कोई कमी आ रही है तो वो लामा फेरा के द्वारा पूर्ण होती है। या तंत्र मंत्र नेगेटिव एनर्जी। अब तंत्र मंत्र भी कई प्रकार से होते हैं। एक तो होता है तंत्र मंत्र, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपकी ओरा से कुछ लोग जो है आपसे बदला लेने या बैर कशी के कारण या आपको आगे बढ़ता हुआ देखते हुए कुछ ना कुछ उपयोग ऐसे कर देते हैं जिसके कारण आप वहीं पर रुक जाते हैं, और जीवन में जो है उस रुकाव के कारण, आगे ना बढ़ने के कारण आप जो है डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि डिप्रेशन जो है नेगेटिव एनर्जी का ही एक साइन है जो आपको दर्शाता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी कितनी बढ़ गई है। अब यहाँ डिप्रेशन की जो नेगेटिविटी है वो आपके अपने विचारों की है। अब वो विचार कहाँ से उत्पन्न हुए? जो लोगों ने, समाज ने आपको उस आपके जो आपका जीवन है उसको रोक दिया। तो इस रुके हुए जीवन को चलाने के लिए, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के लिए लामा फेरा जो है बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। एक बताया मैंने कि अभी आपकी ओरा से, जैसे कि आपका किसी ने कपड़ा ले लिया, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं हमारा ये कपड़ा गायब हुआ, उसके बाद से हमारे ये होने लगा। तो कपड़े से, आपके पैरों की धूल से, आपके नाखून से, आपके बालों से, अब यहाँ नाखून और बालों से संबंधित मैं जो है इसके विषय में भी आज के एपिसोड में आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आपको अपने नाखून और बालों को और अपनी ओरा को सुरक्षित रखना है। हाँ, लामा फेरा इन सब से आपको बचाता है कि इस तरह की ओरा से जो आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किए जाते हैं उनसे कैसा बचना है। अभी हमने बताया कि ओरा से कैसे करते हैं। दूसरा होता है हमारे डिवाइन में जो सूक्ष्म एनर्जियाँ होती हैं, जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, कोई आत्महत्या करके मर गया है, तो उनकी आत्माएं जो हैं यूनिवर्स में भटकती रहती हैं। और वो भटकती हुई आत्माएं जो है आपके शरीर में जो है कैसे प्रवेश करती हैं? वो प्रवेश करती हैं आपके नाभि द्वार से। जिन लोगों की नाभि ज़्यादा गिरती है, यानी नेवल जिसको कहते हैं कि नेवल गिर जाना, जिन लोगों का नेवल गिरा होता है
उनके अंदर ये चीज़ें जल्दी प्रवेश कर जाती हैं, या किसी का ब्लड बहुत हल्का होता है या किसी की विल पावर बहुत हल्की होती है, तो उसके अंदर भी ये नेगेटिव एनर्जियाँ प्रवेश कर जाती हैं नाभि द्वार से। इसके अलावा कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो कोई भी व्यक्ति आपसे बदला लेना या आपको आगे बढ़ता हुआ देखने के कारण आपको जो है किसी भी चीज़ में कुछ खिला दे। तो इस तरह के तंत्र मंत्र के प्रयोगों से बचने के लिए लामा फेरा बहुत ही कारगर है। तो आप यदि इन सब से बचा, यही सारे कारण हैं जो जीवन में हमारे तनाव पैदा करते हैं, जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यदि आप डिप्रेशन में चले गए, चिड़चिड़े हो गए, अग्रेसिव हो गए, तो आप जीवन में कुछ करने की आपकी इच्छा ही खत्म हो जाती है, आप आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। तो आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन की समस्त समस्याओं से बचने के लिए, या हमारे शरीर के कुछ रोग जैसे डायबिटीज़, कैंसर और हार्ट अटैक को छोड़ के और कोई भी अगर आपके शारीरिक रोग हैं तो उनको भी आप लामा फेरा के द्वारा दूर कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया डायबिटीज़, कैंसर और शुगर, इसके अलावा किसी व्यक्ति का अंगहीन है या किसी को बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लामा फेरा के द्वारा ठीक नहीं की जाती। लामा फेरा शरीर, मन और आत्मा तीनों पर कार्य करता है। शरीर जो फिजिकल बॉडी में हमारे रोग हैं, मन जो हमारे मन में जैसे जिसके कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, मन के विषय में मैं बताऊंगी कि मन जो है हमें किस प्रकार हराता है और मन से जीतने की क्रिया हमें कैसे करनी चाहिए। क्योंकि जब हम मन की सुनते हैं तो हम जीवन में बहुत कुछ हार जाते हैं। इसके विषय में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी कि जिससे आप अपने जीवन में अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को समझकर अपने आप से ही आगे बढ़ते रहें। तो लामा फेरा जो है इस तरह की क्रियाओं पर कार्य करता है। अब आत्मा की बात आती है। जैसे हमने बताया आत्मा क्या है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र, ये आत्मा। तो कुल मिला के जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया है वो शरीर, मन और आत्मा। किसी को फिट्स पड़ते हैं तो उसके ऊपर भी लामा फेरा कारगर है। इसके अलावा किसी के घर में, मकान में, दुकान में, फैक्ट्री में उसका कारोबार नहीं चल रहा है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसको भी हम लामा फेरा के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हम लामा फेरा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जीवन की अपनी इन समस्याओं से तो दूर होते ही हैं, साथ में हमारा आध्यात्मिक स्तर भी बढ़ता है, हमारी कुंडलनी ऊर्जा भी जो है ऊर्जान्वित होती है। जो हमारी कथा है लामा फेरा की, जो भगवान बुद्ध की है, उसी पर आधारित ये लामा फेरा थेरेपी बनाई गई है। इस कथा के विषय में मैं बताऊंगी आपको कि भगवान बुद्ध ने किस प्रकार इस थेरेपी को बनाया था। जब भगवान बुद्ध को जागृति हो गई थी, उन्होंने जो है जन्म, मृत्यु और इनके रहस्य को समझ लिया था। जब तक समझ नहीं थी तब तक वे लोगों के दुख दूर करने में लगे रहते थे, लेकिन जब उनको बोध हो गया, उनको ज्ञान हो गया, तो वह अपनी एक सभा में बैठे थे जहां अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। वहीं पर एक महिला जो है रोती रोती आती है, बहुत ही ज़्यादा विलाप करती है और कहती है कि मेरे पति को जीवित कर दो। उसका बस एक ही वर्ड था कि मेरे पति को जीवित कर दो। यानी अब आप समझिए बात को, यहाँ लामा फेरा कैसे काम करता है। एक जो आपके अंदर बात जो आपके दिमाग में चलती रहती, कोई होता है ना कि बस मेरा पति वश में हो जाए, मेरे को बस धन मिल जाए, ये मेरे कहे में चले, तो आप उसी पर फोकस करते हैं। अगर किसी के पास भी आप जाते हैं कोई अपना उपाय कराने, तो वहाँ भी बस आपका एक ही चीज़ पर फोकस रहता है, बार बार आप उन्हीं शब्दों को बोलते हो, तो वहाँ जो है लामा फेरा कारगर है। तो वो जो महिला थी वो बार बार यही कही जा रही थी कि मेरे पति को जीवित कर दो, मेरे पति को जीवित कर दो। अब भगवान बुद्ध जो है सोच में पड़े, उनको कहा कि जो गया है वो कभी लौट के नहीं आता, लेकिन उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी वो महिला यही दोहराती रही कि मेरे पति को जीवित कर दो। अब भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक बात आपको माननी पड़ेगी। कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कहीं भी से भी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लेके आओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब वह महिला सबके घर घर गई, गांव गांव गई, लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो आई
तो भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई, क्योंकि उसे बोध हो गया जिस बात को वो बार बार दोहरा रही थी कि मेरे पति को जीवित कर दो, तो उसको बोध हो गया कि जन्म और मृत्यु जो आया है वो जाएगा जरूर। तो इसका बोध हो जाने के बाद वे भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई और उन्होंने कहा, प्रभु मुझे आप अपनी शिष्या बना लो, मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो भगवान बुद्ध ने जो है उसको मना कर दिया कि एक तो जो है मेरे जो शिष्य हैं उनमें कोई भी महिला नहीं है, दूसरा तुम्हारा समाज है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हें अभी अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, इसलिए जो है मैं तुम्हें अपनी शिष्या नहीं बना सकता। तो फिर भी वह महिला बार बार यही कहती रही, नहीं मुझे अपनी शिष्या बना लो। पहला था कि मेरे पति जीवित हो जाएं, अब बार बार वो कहते जा रहे कि नहीं मुझे अपनी शिष्या बना लो। तो ये सब देखकर जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर से हंस पड़े कि अब बुद्ध क्या करेंगे। अब ऐसा देखते ही भगवान बुद्ध उठे, अपने गले से माला उतारी, उस महिला को लेटने के लिए बोला और उस महिला के चारों तरफ माला का 2.5 चक्कर लगाया और वह माला महिला के हृदय पर छोड़ दी। जैसे ही भगवान बुद्ध ने इस क्रिया को किया और माला को वापस उठा के अपने गले में धारण किया, तो वह महिला जो है हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गई और उनसे जो है आशीर्वाद लेकर अपने घर को लौट गई। फिर उसके उपरांत उनके शिष्यों ने पूछा कि प्रभु आपने ऐसा क्या कर दिया कि जो महिला अभी तक आपको अपना गुरु बनाने को तैयार थी वह चुपचाप अपने परिवार के साथ जाके बैठ गई। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो है माला का 2.5 चक्कर लगाकर उसकी जो है कुंडलिनी शक्ति जो ऊर्जा है उसको हृदय पर लाके छोड़ दिया। अब शिष्यों ने कहा कि जब आपने कुंडलिनी शक्ति को उठा ही दिया था, उसकी ऊर्जा को उठा ही दिया था, तो सहस्त्रार से पार क्यों नहीं कर दिया, उसका कुंडलिनी जागरण क्यों नहीं किया। तो भगवान बुद्ध ने जवाब उत्तर दिया कि नहीं, मैं को अभी ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्यों प्रभु? उन्होंने कहा क्योंकि एक तो उस महिला के अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके पति की अभी मृत्यु हुई है, उसे अपने घर को देखना है, अपने बच्चों को पालना है, उसे समाज में रहना है, अपने घर को संभालने वाली महिला वही है, इसलिए मैंने उसकी कुंडलिनी ऊर्जा को उसके हृदय पर छोड़ दिया। हृदय जो है इमोशंस का चक्र होता है और उस इमोशंस के कारण वह अपने परिवार से जुड़ी रहेगी, अपने परिवार का पालन पोषण करती रहेगी, इसलिए मैंने इस प्रक्रिया को किया। तभी से जो है ये लामा पेरा पद्धति चली आ रही है। उसके बाद जो है ये पद्धति जैसे जैसे लुप्त होती गई तो मंदोसा जी ने, फिर उसके बाद मंदोसा जी के बाद जो है हमारे सद्गुरु सत्यानंद जी ने इसको जन कल्याण के लिए कि किस प्रकार बहुत आसान तरीके से सिंबल्स के द्वारा जो हमारे डिवाइन के जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों की ऊर्जा किस प्रकार सिंबल्स से या रॉड के द्वारा, लामा फेरा जो रॉड होती है उसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, उस क्रिस्टल्स की ऊर्जा के द्वारा कैसे शरीर में जो है मंत्रों की ऊर्जा जाए, किस प्रकार नेगेटिव एनर्जी से बचा जाए कि दूसरे की नेगेटिव एनर्जी हमारे पास ना आए और हमारी दूसरे को ना आए। तो इसलिए मैरून रंग के गाउन का इस्तेमाल किया, उसकी जो बनावट है विशेषकर से वही काम करती है। यानी इन सब चीज़ों को लेते हुए हमारे सद्गुरुदेव जी ने, सत्यानंद जी ने इस थेरेपी को दोबारा से बनाया, दोबारा से इसको जागृत किया और जन जन तक पहुंचाया। और आज ये थेरेपी जो है बहुत सारे लोग करा रहे हैं। बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरु माँ हमने कहीं पे नेट पे सर्च किया था, हमने इनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, 6 महीने तक आपको सिद्धियाँ प्राप्त करनी पड़ेंगी, आपको एक एक मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ करने के बाद जो है हम इस थेरेपी को सीख पाएंगे। तो जैसे मैंने उनको कराया, उन्होंने 2 ही दिन में इसको सीख लिया और आज वो सीख कर लोग और भी आगे तक लोगों को सिखा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी हमारी बड़ी दुनिया है, एक ही व्यक्ति नहीं हर चीज़ को करेगा, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अगर सीख के आगे बढ़ के दूसरों को सिखाता है या इसके द्वारा उपचार करता है, तभी हमारी पद्धति जो है फैलती है और उस पद्धति का सदुपयोग होता है। अब भगवान बुद्ध ने भी इसीलिए तो अवतार लिया था, ये विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए तो अवतार लिया था कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं ताकि मैं जन कल्याण कर सकूं। तो उसी उद्देश्य को अगर हम भगवान के या अपने गुरु के उद्देश्य को पूरा करते हैं
तो हमारे ज्ञान की उत्पत्ति और हमारी समस्याओं का स्वयं से समाधान अपने आप होने लगता है, क्योंकि ये यूनिवर्स में है। जैसा आप दूसरों को देते हैं वैसा आपको वापस मिलता है। एक बॉल भी अगर आप दीवार पे फेंकते हैं तो वापस आप ही के पास आती है। तो इसलिए आप ऐसा कीजिए जिससे आपको भी नुकसान ना हो और दूसरे को भी ना हो। तो आपने आज लामा फेरा की इस डिटेल्स को जाना। अगर आप कोई जिज्ञासा है तो आप भी इसको सीख सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, और सबसे खास बात है कि अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप शिविर के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो भी आप इसकी वेबसाइट पर जाकर इस शिविर की जानकारी ले सकते हैं कि शिविर कब कहाँ पर लगाए जा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर वेबसाइट भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। गुरुमा, समय की बहुत कमी होती है हमारे पास। एक छोटा सा प्रश्न है आपसे जाते जाते, जिस तरह से अभी हम यहाँ पर लामा फेरा के बारे में बात कर रहे थे, अगर मैं बात करूँ शाल्विक मंत्र रहस्य के बारे में, क्या वो भी इसी तरह से है? हाँ, देखिए, शाल्विक मंत्र रहस्य जैसे अभी हमने बताया लामा फेरा, ये भगवान बुद्ध की थेरेपी है। भगवान बुद्ध थे, विष्णु का अवतार थे। लेकिन शाल्विक मंत्र रहस्य भगवान शिव के द्वारा बनाई गई थेरेपी है। अब ये जो है बहुत लंबी कथा है कि भगवान शिव के द्वारा ये कैसे बनी। शाल्विक मंत्र रहस्य जो है शाल्विक ऋषि के द्वारा मंत्रों को सिंबल्स में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया थी, जिसके द्वारा हम अपने जीवन के समस्त जितने भी हमारे जीवन की समस्याएं चल रही है, जो आज हमने जन्म लिया है, तो हमारे जन्म में जो भी कोई हमारे जीवन में जो है समस्याएं आ रही हैं, या जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, या शारीरिक रोग है, किसी भी प्रकार की समस्या को जानने का एक विकल्प है, जिससे हम इस मृत्युंजय मंत्र के द्वारा उपचार करके अपनी समस्त समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। बाकी जानकारी हम अपने अगली एपिसोड में भी देंगे, क्योंकि ये भी एक ऐसा ही विशाल सब्जेक्ट है जैसा अभी हमने लामा फेरा के विषय में आपको बताया। बिल्कुल, तो जिस तरह से दर्शकों यहाँ पर लामा फेरा को लेकर जानकारी आपको मिली है कि क्या है लामा फेरा और किस तरह से ये थेरेपी होती है, इसके पीछे की कथा क्या है, वो भी यहाँ पर गुरुमा ने बताई। अगर आप चाहते हैं कोई और जानकारी हासिल करना, अगर आप चाहते हैं कि शिविर के बारे में भी आपके पास जानकारी हो, या फिर आप कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो वेबसाइट आपको दिखाई जा रही है, इस वेबसाइट पर क्लिक करके आप तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुमा, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारियाँ आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरुमा तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरुमा के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरुमा से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बोधिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरुमा तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।